आई गेस सभी बच्चों को अभी रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया हो, राइट है ना बच्चों? आया? सर यस यस सर। यस सर। जी बच्चा, जी बच्चा। सर। तो जी बच्चा, यस सर। अभी हम 1 मिनट वेट करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, 1-2 मिनट में स्टार्ट कर देते हैं सब। मैम आप बोलना तो हम स्टार्ट करें। ओके ओके। ठीक है बच्चों, आप लोगों का स्कूल कब तक लगता है बच्चे? क्या टाइमिंग रहती है आपकी स्कूल की? 8 AM 8 AM टू 9 AM 3 to PM 3 सर PM। 9 AM to 3 PM 9 AM to 3 PM। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का 3:30 बजे तक फ्री हो जाते हैं, राइट? 3:30 तक। यस सर। ठीक है। हाँ, चिराग कुछ बोल रहे हैं, बोलो। सर 5 बजे। ओके, आपकी 5 बजे। ठीक है, हम 5 बजे से भी लेट स्टार्ट करते हैं हम तो इट्स ओके। सर 4:30 बजे। हाँ, ठीक है, क्योंकि हमारी तो 6 AM स्टार्ट होती है, तो कोई इशू नहीं होगा। 5 बजे भी होती है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर स्टार्ट कर दें क्या ओरिएंटेशन? हाँ सर, कर दीजिए मैम, सॉरी, हाँ कर दीजिए। ओके, सो बच्चों चलिए हम ओरिएंटेशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बड़ा सा वेलकम आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपने काफी मेहनत की थी और आज वो दिन आ गया है जब आपकी मेहनत कामयाब हो गई है। हाँ जी। सो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है अवंती फेलोज, जहाँ से अब आप जुड़ गए हैं और यहीं से आपकी अब शुरुआत होगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी जो फाउंडर हैं सर अक्षय सक्सेना सर, IIT एलुमनी इनके नाम के आगे हैं और 2010 में इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। सो बच्चों, हमारा एक मिशन है जिस पे हम काम कर रहे हैं। वो मिशन क्या है? टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाई क्वालिटी एजुकेशन टू डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू स्टडी एट इंडियाज टॉप यूनिवर्सिटीज। मतलब ऐसे बच्चे जिनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा है, जिनमें पोटेंशियल है, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग तो देते ही हैं, साथ में एजुकेशन में हर तरह की मदद करते हैं। और भी उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे गाइडेंस देना, मेंटरशिप करना, हम हर तरह से उनको सपोर्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि यहाँ पे बहुत स्पेशल है, वो है सर के आगे जो टैग लगा हुआ है IIT एलुमनी का। सो अब आप उसी के लिए, उस टैग को पाने के लिए काम करने वाले हो। ठीक है, उस टैग की जो पावर है वो आपको वहां पे दिख सकती है। एक दिन आपके भी नाम के आगे वो आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। थैंक यू। वेलकम। ओके, सो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारा ऑर्गेनाइजेशन 21 स्टेट्स में रन कर रहा है अलोंग विथ 5 यूनियन टेरिटरीज। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप पढ़ाई करते हैं उससे सिर्फ आपका जीवन नहीं बदलता है, बल्कि आपके पूरे परिवार का, आपके आसपास के लोगों का, आपके शहर का, देश का, सबका जीवन बदलता है। और ये भी बहुत हद तक मुमकिन है कि एक दिन आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो, है ना? क्योंकि सक्सेस की कोई लिमिट नहीं होती है, उसका तो इन्फिनिटी होता है, सक्सेस इनफाइनाइट होती है। ठीक है ना? सब रिस्पॉन्स करेंगे मैम को थम्स अप देके, है ना? और किसी Yes. को भी डाउट हो तो हैंड रेस करना। यस, थोड़े अच्छे अच्छे इमोजीज का रिएक्शन सेंड कीजिए। हाँ, मैम को पता लगे ना आप लोग सुन रहे हैं मैम की बात। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू स्टूडेंट्स। सो आपके सामने है पजल। अब इस पजल को जरा देखते हैं। इट हैज अ टेल एंड अ हेड बट नो बॉडी। इट कैन ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट हैज नो लेग्स। क्या हो सकता है? बच्चे जल्दी मैम बताओ। कॉइन मैम, उसका हेड होता है कॉइन। वेरी गुड मैम स्नेक। मैम कॉइन। यस, आपके सामने है कॉइन। मैम कि हम टॉप करते हैं तो उसमें हेड और टेल आता है, बट वो ट्रेवल भी करता है, बट उसके पास कोई ये नहीं। हाँ, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड, थैंक यू सर। ग्रेट। ओके, अगर हम स्टूडेंट्स एंगेजमेंट की बात करें तो हमारे साथ 30,000 से ज्यादा बच्चे एनरोल करते हैं। 30,000 आपके सामने है स्क्रीन पर। उसमें से 4,900 प्लस जेई मेंस में सिलेक्शन ले चुके हैं और 2,000 प्लस सेलेक्ट हुए हैं वाया नीट का जो एग्जाम होता है उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। आई होप कि बच्चों आपको जेई मेंस और नीट के बारे में सब कुछ क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको जेई के बारे में नहीं पता, तो अभी थोड़ी सी आगे चलेंगे तो पीयूष सर आपको सब इन्फॉर्मेशन दे देंगे जेई के बारे में। ठीक है, ओके सर। ओके सर। साथ में रहना, ठीक है? हाँ, चलो मैम।
सो ये है रिजल्ट्स वी प्रोड्यूस। इतने सारे बच्चों का देखिए ऑल इंडिया रैंक में सिलेक्शन हुआ है, सबके नाम और ऑल इंडिया रैंक आपके सामने है। देबरशु सन्यासी का AIR 425, जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो और एक चीज है कि हमारे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो एवरी कंसेक्यूटिव ईयर्स 2018, 2019 एंड देन 2020 में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे बच्चे हिमाचल के हैं, तो हिमाचल का रिजल्ट आपके सामने है। देखिए इतने सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है 2023 में, जिनमें पृथ्वीराज ने ऑल इंडिया रैंक 217 हासिल किया है। सो ये वाकई तारीफ की बात है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी हम इन सब का रैंक पढ़ रहे हैं, वैसे ही नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर में आप सबका नाम भी यहाँ पर देखूं, आपके नाम के आगे आपका स्कोर होगा ना बच्चों? Yes, ma'am. एंड या ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई करना सब लोग बस, ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। इनका आ गया है तो आपका भी आ जाएगा बच्चों। जी बच्चों, अब देखो बच्चों, अभी हम यहाँ पे कुछ देख रहे हैं डेस्टिनेशन, कि हम किस डेस्टिनेशन दे के बात करते हैं। देखो जब भी हम कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो हमारे माइंड में सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट जो आता है वो IITs आता है, राइट? है ना? जब हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, और जब भी हम IITs के बारे में बात करते हैं बच्चों, IIT बॉम्बे हो गया, है ना? देखो आपको पिक्चर में आपको IIT दिल्ली दिख रहा होगा, देन आपको IIT गुवाहाटी दिख रहा होगा, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे IIT, जैसे IIT कानपुर हो गया, है ना, खड़गपुर हो गया, ये सब प्रीमियम IITs है बच्चों। IIT गांधीनगर, IIT भुवनेश्वर, IIT मंडी, IIT रुड़की, बहुत सारे IITs है, ठीक है ना? तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए बच्चों? जब हम यहाँ पे जेई मेंस एडवांस कोचिंग करेंगे, तो आपके माइंड में फोकस पहले से होना चाहिए कि हमको करना क्या है बच्चों, ठीक है ना? ये हो गया। अब देखो बच्चों, ये है आपका स्टेट का सबसे बेस्ट NIT करियर, दैट इज NIT हमीरपुर बच्चों। अभी बच्चों इस साल हमारा 29 बच्चे जो हिमाचल बच्चे वहाँ पे 7 बच्चों को सिलेक्शन हुआ इस बार NIT हमीरपुर में। दिख रहा है बच्चों कितना मस्त इंस्टीट्यूट है कि नहीं? Yes sir. हाँ। Yes sir. Awesome sir. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दिख रहा होगा, ये आपको हॉस्टल दिख रहा होगा। तो ऐसे बड़े बड़े हॉस्टल में पढ़ाई करोगे। So किसने देखा हुआ है NIT में NIT हमीरपुर? किसने देखा हुआ है? हैंड रेज करना। कोई हमीरपुर का है? वेरी गुड। अच्छा तो देखा हुआ है लेकिन है। वेरी गुड। तो बच्चों सबसे माइंड में ये आना चाहिए कि अगर हम जेई मेंस देते हैं तो सबसे पहला हमारा सेशन NIT हमीरपुर में होना चाहिए। और बहुत मस्त इंस्टीट्यूट बच्चों, आपको मजा आएगा वहाँ पढ़ाई करने का, ठीक है? तो जैसे सर ने बताया, इस साल देखो लिखा भी हुआ ऊपर 7 स्टूडेंट्स गए हैं इस साल अवंती से। हाँ, वो हिमाचल गवर्नमेंट से, हिमाचल के वो भी। ओके, हम यहाँ पे क्यों है, व्हाई आर वी हियर? तो बच्चों इन सब का बेसिक आंसर ये होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों? हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? वी आर हियर टू प्रोवाइड टू द कॉलेज बाय प्रोवाइडिंग एकेडमिक कोचिंग। हम तो आपको कोचिंग के बारे में बताएंगे, आपको करियर के बारे में, कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद, जेई मेंस करने के बाद आप क्या क्या वेरियस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएंगे, और आपको अच्छे कॉलेज के बारे में बताएंगे बच्चों। तो ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बच्चों, ठीक है? बस सबको समझ में आ रहा है बच्चों, है ना? अभी से एक चीज ध्यान रखना बच्चे, जिसको क्लियर है वो थम्स अप करना, हैंड रेज वो करना बच्चे जिसको कोई भी डाउट है। अब जिनके हैंड रेज होंगे ना, तो मैं उनसे पूछ लूंगा कि क्या डाउट है। जैसे अभी जिसका भी हैंड रेज होगा उसी को मैं बोलो बच्चे। अभी किसी ने किया हुआ देखो हैंड रेज, संदलन देवी ने किया है। कोई इशू है आपको? हाँ, तो अभी कोई भी किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो हैंड रेज कर लेना बच्चे, ठीक है? कोई भी डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई भी कॉलेज से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, ठीक है? हाँ ओके बच्चे, चलो। हाँ, अब देखो, अब जब हम क्लास के बारे में पढ़ाई करेंगे, तो आपके एंड से ना कुछ बेसिक सा आपके साइड से रिक्वायरमेंट होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? लिखा है शुड बी अवेलेबल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्लास। अब ऐसा नहीं कि सर 6 बजे क्लास से आप आ रहे हो, 6:30 को आ रहे हो, ज्वाइन करो, तो ऐसे तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हट जाएगा। तो बच्चों आपको ना क्लास के पहले आज जो प्रॉपर्ली आके बैठ जाना है ना, आके बैठ जाए लैपटॉप, और हाँ मोबाइल पे चार्जिंग प्रॉपर्ली होना चाहिए, आपको इंटरनेट वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? देखो, टू एंश्योर गुड कनेक्टिविटी, क्लास के दौरान आपका प्रॉपर्ली कनेक्टेड होना चाहिए नेट का। और देखो जो तीसरा पॉइंट है बच्चों, वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा बच्चों? टू इंश्योर टू अटेम्प्ट ऑल द टेस्ट विद ऑनेस्टी। अब देखो होता है क्या ना, जब हम पढ़ाई करते हैं तो मन में आता है चीटिंग कर लेते हैं कि हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, लेकिन नहीं बच्चों, आपको सारे टेस्ट जो भी हम यहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जैसे चैप्टर खत्म होंगे तो आपका टेस्ट होगा,
आपको उस टेस्ट के अंदर आपको प्रॉपरली ऑनेस्टी से आपको एग्जाम्स देने हैं, ठीक है। 4th पॉइंट क्या बच्चों, टू एनालाइज द टेस्ट रिजल्ट। मतलब देखो आपने टेस्ट दे दिया, आपको मार्क्स पता चल गया, अब आपको उसका मिस्टेक देखना है, जो आपके मिस्टेक्स हैं आपको उसको एनालाइज करना है और उसके आगे बढ़ना है कि फ्यूचर में आपको एग्जाम गलती ना हो बच्चों, ठीक है बच्चों, डन। यस ओके सबको समझ में आ रहा है ना? अगर इनको Yes, हम sir. फटाफट, हाँ, सबको ईमानदारी से टेस्ट देना है बच्चे, सबसे, और डिसिप्लिन रहना। और लास्ट स्टेप क्या लिखा बच्चों, नेवर हेजिटेट टू आस्क डाउट्स इन द क्लास, कि आपको अगर डाउट्स आ रहे हैं कि ये स्टेप कैसा आया, मतलब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको डरना नहीं है, आपको सर को हैंड रेज करना है, सर को पूछना डाउट ये क्या, अगर उस टाइम सर आंसर देंगे तो आपको दे देंगे, नहीं तो फिर आपको क्लास के बाद आपको सर आंसर दे देंगे, आपको उसका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है बच्चों, डन। सुजल, आपका कोई क्वेश्चन है बच्चे? सुजल, मेरा क्वेश्चन सर ये है, जैसे सर जो 11th क्लास का सिलेबस है वही आप सर इसमें जो पढ़ाएंगे तैयारी के लिए? हाँ, अभी आपको 11th क्लास का, क्योंकि अभी आप 11th में हो ना बच्चे, तो अभी 11th का कराएंगे और 12th में भी हम आपके साथ रहेंगे। बस उसकी कंडीशन यही रहेगी कि आप 11th में डिसिप्लिन और ऑनेस्टी के साथ रहेंगे, तो आपके 12th में भी हम संभालेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ बच्चे, बोलो पीयूष। सर अगर हम 12th में भी इसकी कोचिंग लेंगे तो इसका अलग एग्जाम होगा कि यही होगा? 12th में नहीं 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 नहीं, मैंने जैसे आपको बताया, हो सकता है फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि आप 11th में आप सही डेडिकेटेड स्टूडेंट रहे हो, आपने डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन किया है ना, आपने टेस्ट भी अच्छे से दिया, रेगुलर आपका स्कोर वगैरह सब अच्छा है, तो आपका कोई वाइवा नहीं होगा। उन बच्चों का वाइवा हो सकता है 11th to 12th में, जो बच्चे 11th से 12th जा रहे हैं सिर्फ उनका वाइवा होगा जो डिसिप्लिन नहीं रहेंगे क्लास में। हमें पता लगेगा कि लास्ट तक, शुरू में तो वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन लास्ट तक आते आते उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई, उसने क्लास अटेंड करना कम कर दिया, तो हम फिर 12th में लेने से पहले उसको थोड़ा सा सोचेंगे, उसका वाइवा लेंगे, उसका टेस्ट लेंगे। लेकिन जो बच्चा 11th में कंटिन्यूटी मेंटेन रखेगा उसका कोई वाइवा नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप हमने आपका क्वेश्चंस सारे देखे। हाँ बोलो बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। बोलो। क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए सर। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, जो जेई मैन की अभी आप ट्राई देंगे इनको ट्रेनिंग, उसके बाद हाँ कोचिंग, उसके बाद आईआईटी का पेपर होगा 15-20 दिन के बाद होता है, 1 महीने के बाद। 1 महीने बाद होता है। उसकी कोचिंग भी साथ में होगी? तो सर ये जेई, एक्चुअली में ये जेई मेंस का ही पेपर की ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। जेई मेंस जो आईआईटी का पेपर होगा उसके बाद एडवांस का। हाँ हाँ बिल्कुल, जो बच्चे मेंस क्लियर कर पाएंगे, जो क्लियर कर देंगे, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी। उसके बाद जेई मेंस के तुरंत बाद जैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा, या हमें एक्सपेक्टेड होगा कि ये बच्चा का क्लियर हो जाएगा मेंस, तो हम शुरू से ही उसको एडवांस के लिए एडवांस पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। उसमें टाइम बहुत कम होता है ना, 15-20 दिन। हाँ हाँ बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने ये बोला ना कि अगर हमें जैसे ही लग जाएगा, हमें आइडिया तो हो ही जाता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि 6 महीने हमारे साथ रहेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि इसका क्वालिफाई होने वाला होगा मेंस, तो हम शुरू से ही उस पर एडवांस पे भी फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ही अलग टाइप के पेपर आते हैं। तो हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल पेपर होता है। हाँ हाँ हाँ, तो साथ में रहेंगे बिल्कुल सर, कोई टाइम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनकी साथ में ही, मतलब बिल्कुल 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 मेंस प्लस एडवांस दोनों का होगा सर। ठीक है। हाँ जी तो ऐसा है, इसलिए मैं साथ में बैठा हूँ लड़के के। हाँ हाँ सर बिल्कुल, अच्छी बात है। हमने तो सबको बोला था इसीलिए कि सब अपने पेरेंट्स के साथ बैठेंगे तो डाउट सीधे ही क्लियर हो जाएंगे, किसी को बार बार फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर। देखो अभी आप 12th के बाद कौन से कोर्स अप्लाई कर सकते हो, तो देखिए जैसे हमने देखा बच्चों, जैसे हम जेईई में देते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला आपका बीटेक आता है, फिर इंजीनियरिंग कोर्स आता है, ठीक है बच्चों। अगर मान के चलो अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करना तो आपका दूसरे कोर्स भी होते हैं, जैसे साइंटिस्ट बन सकते हो आप, बीएससी एमएससी कर सकते हो। अगर आपको आर्ट ही जाना तो आप उसी फील्ड में जा सकते हो। अब देखो बच्चों, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है ना बच्चों, तो मैंने भी जेईई मेंस क्वालिफाई किया था एंड देन मैंने एनआईटी सूरत में मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, मैंने वहां पे एमएससी ज्वाइन किया, वही 5 ईयर का। ओके बच्चों, तो कहना मतलब क्या बच्चों, तो कहना मतलब ये है कि अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई करते हो इसका मतलब नहीं कि आप खाली इंजीनियरिंग में जाओगे। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं बच्चों, आगे मैं बताऊंगा, जहाँ पे आप प्रॉपर एमएससी मतलब का साइंटिस्ट पीएचडी आप वहाँ पे परस्यू कर सकते हो बच्चों, ठीक है। हाँ तो बेसिकली सर यही कह रहे हैं
कि आपका जरूरी नहीं है। अभी कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर बीटेक के लिए नहीं आए होंगे, है ना, जिनको जेई मेंस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन आप देखिए, आप कोई भी एग्जाम अगर देंगे, कोई भी 12th के बाद एग्जाम लेंगे, तो सिलेबस तो सेम ही रहता है सर उसमें, 11th और 12th का सबका, है ना। जी तो, जी जी। तो आप सबसे मुश्किल एग्जाम की तैयारी, जो मुश्किल एग्जाम माना जाता है जेई मेंस एंड एडवांस, है ना, जब आप मुश्किल एग्जाम की तैयारी कर लेंगे तो आसान वाले की अपने आप हो जाएंगी, चाहे आप CU ET की करने रहे, किसी भी तरह की, है ना। सिलेबस सबका सेम रहेगा। जब आपने हाई लेवल के क्वेश्चंस कर लिए तो लो लेवल के क्वेश्चंस तो अपने आप हो जाएंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है, ओके। क्लियर है सब? कपिल सर, आप उनका माइक ऑफ कर दीजिए। कर दिया सर, कर दिया। ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों, एग्जाम्स नीडेड टू गेट दिस। अब क्या है कोर्स में, अब देखो जैसे मैं सर ने अभी आपको बताया कि अगर आपने जेई मेंस और जेई एडवांस क्लियर कर दिया तो बाकी जो एग्जाम जैसे आपका आइजर होता है, NEST होता है, CUT होता है, ये सब क्या बच्चों, ये सब आपके ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। इसलिए हमारा प्राइम फोकस क्या बच्चों, हमारा प्राइम फोकस है आपका जेई मेंस और जेई एडवांस को लेकर। इनिशियल जो हमारे काम किसको बच्चों, हम उसको साथ में लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सारे एग्जाम। तो अभी जैसे पूछा भी जाता है कई बार कि अब आप हमें जेई का एग्जाम देने के बाद हम अलग हो जाएंगे, हमको पता ही नहीं होगा कि कौन से कॉलेज में हमारा फॉर्म भरना है ना। तो इन सब के लिए भी, अब मान लो किसी बच्चे का मेंस हो गया और एडवांस नहीं हो पाया किसी भी रीजन की वजह से, है ना, हो सकता है ऐसा भी। तो मेंस के बाद भी कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, बच्चे को कई बार मेंस का लगता है कि मेंस हो गया तो अब कुछ होने की जरूरत, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है। लेकिन नहीं बच्चे, जेई मेंस के बाद भी कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर अच्छी प्लेसमेंट्स होती है। जैसे NITs में भी जा सकते हो आप जेई मेंस के बाद, राइट। तो IITs नहीं तो NITs में जा सकते हो। तो ये इस सब के लिए हम आपके साथ रहेंगे। आपको ग्रुप में अभी आप देखना, नीट 12th क्लास जो प्रीवियस हमारा बैच था उसमें नीट की काउंसलिंग चल रही है अभी बच्चे। तो उसमें जो भी टीचर हैं रिस्पेक्टिव, उस बच्चों के साथ मिलकर उनका काउंसलिंग फॉर्म भी भरवा रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं कि कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, कौन से कॉलेज में आपके एडमिशन होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सब के लिए भी हम आपके साथ रहेंगे। क्लियर है सबको? तो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी काउंसलिंग होगा, सीट से रिलेटेड, सब चीजें आपकी हेल्प की जाएगी। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, ये यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेजेस। अब देखो यहाँ पे इंजीनियर आना चाहिए बच्चों। देखो जैसे आपका आइजर हो गया, नाइजर हो गया, IIITs हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जैसे आपका IIT NIT है बच्चों, तो ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। अब जैसे NIT की बात करो बच्चों, वहाँ पे आपका बेसिक प्योर साइंस भी आपका होता है। जैसे आपका आइजर हो गया, नाइजर हो गया, वहाँ पे आपका बेसिक साइंस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इंजीनियरिंग होता है, होते भी है लेकिन कुछ कुछ पार्ट नहीं होता, ठीक है ना बच्चों। तो ये सर आपका बहुत टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज आपको वहाँ पे जेई में से आप जा सकते हैं। जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी है, बिट्स पिलानी है, VIT वेलूर है, ठीक है ना। और आप जेई एग्जाम को प्रॉपर्ली फोकस करोगे, आप सारे अपना कोर्स को प्रॉपर टाइम फॉलो करोगे, तो आपको सारे एग्जाम बहुत इजी लगेंगे, आपको इतना हार्ड नहीं लगे बच्चों। ठीक है सारे बच्चे? हाँ, इसमें भी वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप के हैं, है ना। इसमें इसके अकॉर्डिंग इससे भी अच्छा एक इंस्टीट्यूट है IISc, जैसे हम पिछली बार भी बता रहे थे, है ना। तो वो अभी इसमें लिस्ट में नहीं दिखाया गया क्योंकि इस लिस्ट में सारे तो आ नहीं सकते अभी। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसको आप जेई मेंस के बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज की टेंशन मत लेना आप सब। चलिए सर, किसी का कोई भी डाउट है? यहाँ पे किसी को डाउट है बच्चों? किसी बच्चों को भी? नो सर। क्लियर है? नो सर। अब देखते, अभी हम बात करते हैं जेई कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ओके पीयूष कुछ पूछ रहे हो? नो सर। ओके ठीक है, हाँ सर आगे करिए सर। अब जेई कट ऑफ के बारे में बात कर लिया जाए। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ईयर और मिनिमम मार्क्स सबको, है ना। सबको अब ग्राफ पढ़ने तो आने चाहिए, है ना, थोड़ा सा हम सीखेंगे भी सही। आपको दिख रहा होगा कहाँ से कहाँ तक के हैं ये बताओ कट ऑफ। देखो दिख रहा होगा तुम लोगों को, 2013 से 2022। हाँ 2013 से 2022 आपको दिख रहा होगा। ये कैटेगरी वाइज स्प्लिट है। अब मैं तुमसे पूछूं 2022 में अगर बताओ जनरल की क्या कट ऑफ रही थी, देखो कोई बता सकता है? 88.4%। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मैं पूछूं ओबीसी की कैसे रही थी? 67 की 43 26.7। है ना। तो सब ये अब सबको समझ में आ रहा है ये चीजें। आप देखो धीरे 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 धीरे, तो क्या आपको लग रहा है कि हर कैटेगरी में सबको सेम मार्क्स चाहिए?
नो सर। नहीं नो सर। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो हम मेहनत तो हम सब अच्छे से करेंगे सर, जनरल वाला भी अच्छे से करेगा, ओबीसी वाला भी अच्छे से करेगा, एससी वाला भी और एसटी वाला भी। पर हमारा मेन एम क्या है बच्चे? अच्छे से नॉलेज को ग्रैब करके एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अपनी सीट रखना है ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मेहनत तो हम सब करेंगे सर, जितनी जनरल वाला करेगा उतनी ही एससी एसटी वाला भी करेंगे। लेकिन हमारा जो अलग डिफरेंस क्या होगा? पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, एकदम सही, है ना। एकदम तो सही। जनरल का वाले को जितने मार्क्स चाहिए हम उसको उसके हिसाब से बताएंगे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। वैसे ही ओबीसी को उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, एससी को उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। तो एक बात बताओ, इसमें सबसे पता है, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से रह जाते हैं बच्चे। अब एक बात बताओ, एससी या ओबीसी की मैं बात करूं, उसको 80 अबोव नहीं चाहिए, उसको 67 के अप्रोक्स चाहिए। तो जब उसको पता है कि मेरे को इतना क्वेश्चन आ जाए और मेरा इतना चल रहा है, मेरे को 70-80 नंबर का मेरा बिल्कुल ठीक हो रहा है, तो मैं और क्या अटेम्प्ट करवाने दूंगा उसको ज्यादा? अगर सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है तो मैक्सिमम तो हम AIR 1 भी ला सकते हैं सर, है ना। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबको मेहनत सबने करनी है, लेकिन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका सबका अलग होगा। क्लियर है सबको? तो यही आपको जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा आपको सबको बता दिया जाएगा। तो ये बात पे ध्यान रखना सबसे। यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल सही मैम, यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक मैं पॉइंट बताऊंगा। देखो, जो आपका 2013, 14, 15 था, वहाँ पे ना 360 मार्क का एग्जाम होता है। अभी कितना होता है बच्चों? अभी आपका 300 मार्क का एग्जाम है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, हाँ वेरी गुड, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो हैंड रेज कर सकते हैं। चलें आगे। यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब प्रोग्राम के लिए बात बता दूं, फिजिक्स, मेरा नाम कपिश है बच्चे, तो मैं फिजिक्स के पढ़ाऊंगा आप लोगों को, है ना। केमिस्ट्री अभी जिनसे बात हो रही थी वो पीयूष सर, अभी जो मैम बात कर रहे थे वो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे आपको। तो ये 3 चीजें PCM आपका, ठीक है। रोज आपकी 2 क्लासेस लगेंगी मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसका टाइम टेबल आपको भेज दिया जाएगा। हाँ जी सर। और ये कैसे है? ये लेक्चर का स्प्लिट है, बता रहा हूं मैं कि नंबर ऑफ लेक्चर्स एक हफ्ते में आपके कितने लगेंगे। मैंने बोला ना, फिजिक्स के भी 4, केमिस्ट्री के भी 4, मैथ्स के भी 4, ये आवर्स हो गए आपके। अब इन सबको कैलकुलेट करने के बाद देखो आपको सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिल रहा है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना कुछ काम नहीं होगा। हम जितने भी क्वेश्चंस करवा लें यहाँ पर, कितना भी लेक्चर दे दें, लेकिन जब तक आप घर पर जाके सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक क्या कोई फायदा होने वाला है बच्चों? बताओ मुझे। नहीं ना। सेल्फ स्टडी का टाइम तो रिक्वायरमेंट है सबको, है ना। तो ये हम सब स्कूल वगैरह सब माइनस करके भी देखोगे तो सेल्फ स्टडी का आपको टाइम मिल जाएगा। वो कैलकुलेट करके ही सब क्लासेस को अरेंज किया गया है। चलिए सर। हाँ, अब ये टॉपिक वाइज वेटेज मैं फिजिक्स की बता देता हूँ आपको। देखो, आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स, मैकेनिक्स आपने नाम सुना होगा फिजिक्स में, है ना, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यस सर। मोशन वगैरह पढ़ते हो सबने, लॉज ऑफ मोशन तो देख ही लिए होंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, है ना। यस ये सब यस सर। ग्रेविटेशन, ये सब इसमें आता है बच्चा मैकेनिक्स में। तो ये देखो, ये कितना परसेंटेज वेटेज ले रहा है? लगभग 25 से 30%, यानी 30% मैक्सिमम मान के चलो तो मैकेनिक्स है मेरी जेई मेंस में, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह की बात करते हैं, तो ये 25% है। इसमें से मैं सिर्फ 11th बताऊं तो आपको बताता हूँ, मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स। दिख रहा है 30 और 15 दिख रहा है सबको? सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला। अभी तो वैसे तो ऑप्टिक्स के अंदर भी थोड़ी बहुत, वेव्स के अंदर भी थोड़ी सी 11th है, लेकिन मैं सिर्फ उनको काउंट कर रहा हूँ मैकेनिक्स और थर्मल में। तो देखो 30 + 15 कितना होता है? 45। वेव्स में भी 5% मान के चलो, तो 50% तो लगभग किसका आ रहा है तुम्हारा सिलेबस? 11th का आ रहा है ना। तो 45 ही मान लो कम से कम। 45% अगर 11th अच्छे से कर लोगे तो 45% अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है? और उसमें भी हम इंपॉर्टेंट चीजें भी बताएंगे आपको साथ साथ। और बाकी जो बचा हुआ है 50% या 48%, वो सारा किस में आ जाएगा हमारे पास? 12th में आ जाएगा। वो हम 12th में देखेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड थर्मल फिजिक्स, ठीक है। तो ये दो वेटेज वाइज है। अभी केमिस्ट्री का आपको सर बता देते हैं। अब देखो बच्चों, अभी हम केमिस्ट्री बात करते हैं। देखो, तो अगर आप JW जो पैटर्न देखो, इस बार जो पैटर्न देखोगे ना, तो आपका 25 क्वेश्चन आपको अटेंड करना होता है। तो जो बच्चे लोग क्या होता है, अगर उनको ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ ज्यादा दिखाई देते हैं, तो बच्चों डर भी बहुत ऑर्गेनिक से लगता है। तो डरने वाली बात नहीं है, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे प्रॉपर्ली, ठीक है ना। अब देखो, जब हम 11th की बात करते हैं बच्चों, तो 11th में आपका ऑर्गेनिक क्या बच्चों, वहां पे आपका बेसिक पार्ट्स है, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री आ गया,
तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका फॉर्मूला सबको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। और आपको फॉर्मूलास पता है और आपने प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, एनसीईआरटी के बैक साइड को सॉल्व कर दिए और आपने एग्जाम पे को सॉल्व कर दिए, तो मैं समझता हूँ आप केमिस्ट्री से आराम से आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो इतना डिफिकल्ट वाली बात नहीं। जैसे सर ने भी फिर सर ने बताया भी कि 11th पास से बहुत क्वेश्चन आपका आ जाएगा, तो आपको सोच समझ के पढ़ाई करना है कि आपको कैसे, आपको एक बार अगर आपका मार्क्स आ गया, अगर आपने कट ऑफ क्वालिफाई दिया, अब क्या बच्चों, अभी आपको रैंक देखना है, तो रैंक आपको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट हो गया। देन आपका था इनर केमिस्ट्री। तो जो आपका इनर केमिस्ट्री बच्चों है, जैसे आपका मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब आपके इनर केमिस्ट्री पार्ट है। ठीक है ना, कुछ आपका 12th में आए, कुछ आपके 11th में आएंगे। तो 11th में जो आपका मेजर पार्ट आएगा बच्चों, वो सब मैं आपको प्रॉपर्ली क्लास में जब आए हम उसको बताएंगे। फिर हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री बारे में। ये भी आपका लास्ट में क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आता है मोस्टली, 2 क्वेश्चन में नहीं आते, 1 क्वेश्चन आता है। तो ये पार्ट भी हम प्रॉपर्ली देखेंगे। तो अगर आपने ऑर्गेनिक कर लिया, फिजिकल कर दिया, इनर कर लिया, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों, तो आप अराउंड 10 में से 8 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें सब नहीं करना है, हमें जो आ रहा है हमें उसको प्रॉपर लेके आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, गॉट इट? यस यस सर। Yes, sir. ओके, चलो बच्चों, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो अगर हम अब मैथ्स का देखें तो अलजेब्रा का आप देख सकते हो 25 से 30%, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको अलजेब्रा में ही मिल गए। और अलजेब्रा में भी आपके बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा तो मैं ब्रीफली आपको बता दूंगी, अभी ऐसे ही बता देती हूँ। जैसे कि आपका पी&सी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, और भी बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं जिससे इजीली स्कोर कर जाओगे। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पे मैंने ज्यादा जोर दिया है क्योंकि 10 से 15% इसमें होता है और बहुत आसान चैप्टर है। अभी आप 10th में भी पढ़ के आए हो, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें मतलब क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा लगता है आपको? सभी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा लगता है बच्चों आपको? सभी फेमिलियर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से, या पहली बार सुन रहे हो? हाँ, ये भी पूछ सकते हैं। पहली बार सुन पड़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है? सर पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार सुने सर। कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, एंड कुछ लोग पहली बार सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, जो पहली बार भी सुन रहे हैं तो इसका भी ब्रीफली आपको बताया जाएगा। जब हम चैप्टर्स कराएंगे क्लास में तो आपको बता दिया जाएगा कि कितना पोर्शन कवर करना है, कितने क्वेश्चंस उसमें से क्वालिफाई आप कर पाओगे। हाँ पीयूष, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, 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 तो अब मुझे, अब हमने तो सब कुछ बोल दिया है ना, तो आप लोग अब क्या चाहते हैं अपनी कोचिंग क्लास से, है ना? तो जो स्टूडेंट्स जिनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स अभी लगती है कि सर अगर अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो तो हम ऐसा चाहते हैं कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें ऐसे पढ़ाए, ऐसी फैसिलिटीज हों, क्या क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए। आप लोगों की भी तो कुछ डिमांड्स होंगी ना, जैसे हमने अपनी बताई है कि आप लोग डिसिप्लिन में रहना चाहिए आप लोगों को, है ना, आपने ऑनेस्टी से टेस्ट देना है, क्लास में अटेंडेंस रेगुलर चाहिए। आप लोगों को क्या कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा ना, कुछ तो एक्सपेक्टेशन ही होगी। सॉरी मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया ना। चलिए, जो भी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है, जो भी बताइए मुझे। जैसे मान के चलो अगर मेरे को बच्चा होता तो मैं क्या चाहता, मैं चाहता कि अगर मेरे को डाउट हो तो मेरे साथ डाउट सॉल्व कर दे क्लास के बाद, है ना, हाँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाए। तो ऐसा आपके साइड से आपको आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए बच्चों, जल्दी बताओ, बताओ, कम ऑन। अरे कोई मैं बच्चा, चाहता हूँ सर मेरे ख्याल से सर जैसे लेक्चर में सर जैसे आप पढ़ाओगे ना तो उतना ही करवाना है सर जितना हम कर पाए स्कूल के साथ साथ। वेरी गुड बच्चे। हाँ, आपका देखो इसी हिसाब, इसीलिए आपकी जो क्लासेस हैं, हम रखने को तो 1.5 घंटा भी रख सकते थे, 2 घंटा भी लग सकते थे एक सब्जेक्ट की, है ना। आप देखोगे अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो 1.5 घंटा भी लेते हैं, लेकिन क्या हम वो अफोर्ड कर सकते हैं? अभी आप लोगों के पास इतना टाइम होगा कि आप 2 घंटे एक क्लास को दे? नहीं सर, नहीं नहीं ना। होगा। तो इसी वजह से यही सब देख के आपका जो टाइम है वो 1 आवर का रखा हुआ है क्लास का, जो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट फालतू हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है। हाँ, और कुछ बताओ। वेरी गुड सुजल। सर संडे वाले दिन क्लास लगेगी? संडे वाले दिन वैसे क्लास नहीं लगेगी आपकी बच्चे, नहीं, नॉर्मल, क्योंकि एक दिन तो रिवीजन का चाहिए। संडे को आपका टेस्ट होंगे बच्चे, आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑन एन एवरेज हर संडे आपका टेस्ट होगा, पार्ट टेस्ट बोलेंगे उसको हम, है ना।
सर जैसे फेस्टिवल के दिन छुट्टी होती है, फेस्टिवल के दिन भी वो आप छुट्टी डिपेंड करता है बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल वैसे तो छुट्टी रहती है ऑफिशियली, अगर मान लो कोई किसी का सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है ना, या किसी भी टीचर का, या आप ऐसे समझो कि उनको लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा और करवाना चाहिए, वो टीचर के ऊपर है कि टीचर एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहे तो ले सकता है, वैसे आपका ऑफ रहता है। बिल्कुल सही बोला आपने। है ना। और आपके एंड से कोई अच्छा कुछ डाउट हो, बहुत बच्चे ऐसे बोले कि सर मुझे इस टॉपिक में बहुत ज्यादा डाउट है, इसके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, तो टीचर चाहे तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको बता सकता है, ठीक है। लेकिन हर वीक टेस्ट होगा, ये बात बहुत याद रखना, क्योंकि तभी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, और वो टेस्ट ईमानदारी से देना, तभी हम आराम से उसको एनालाइज कर पाएंगे। क्लियर है ना सबको? क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम में जब बैठना है, वो टेस्ट पे क्या आपको गूगल बाबा सहायता करेंगे आपकी? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी भी नहीं, अभी हम नहीं लेंगे उनसे सहायता, क्योंकि अगर अभी ले ली तो फिर वहां पर वो सहायता नहीं करेंगे ना, वो तो मुकर जाते हैं सर टाइम पर आने के बाद, है ना। टाइम पे वो तो कहेंगे सर नो नेटवर्क कनेक्शन, वहां तो जैमर है सर, है ना। तो हम अभी सहायता नहीं लेंगे कि भाई तू या तो बाद में भी सहायता करे हमारी। चलो और बताओ किसी को कोई डाउट है तो। सर नोट्स सर थोड़े सर इजी वे में सर करवाना ना, जैसे मतलब हम Notes? इजी से हमें याद हो जाए। बिल्कुल, नोट्स का सीन ऐसे रहता है बच्चे, जैसे मान लो सपोज करो मैं अपनी पीपीटी से या मैं अपनी पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ आपको, पीडीएफ आपके सामने होगी, ठीक है। अभी जो मैं लिखूंगा उसके ऊपर, तो जैसे जैसे बच्चों, मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा वो बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है, और वही मेरा लिखा हुआ ही पीडीएफ आपके पास आएगा, एकदम से बोला। और सब उससे रिलेटेड आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, साथ साथ उसके क्वेश्चंस और होमवर्क क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जैसा बिल्कुल स्क्रीन पर चलेगा, मैं लिखूंगा उस पे, वैसे का वैसा ही आपको मिल जाएगा, कुछ भी उसमें रब नहीं करेंगे हम। हाँ तुम बोलिए। सर मेरी बैटरी परसेंटेज 1% बची है, तो मेरा फोन शट डाउन होने वाला है और मैं घर से बाहर हूँ, मेरा कोई बात चार्ज नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर देना बच्चे, ठीक है। ओके सर। हाँ विश्व बोलिए। सर क्या इसके जो नोट्स है वो लिखने पड़ेंगे? नहीं वो बच्चे बिल्कुल, अब वो वही मैं बता रहा हूँ, वो टीचर स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल, और आपके लिए भी है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लगता है कि सर मैं पीडीएफ ऑनलाइन आराम से पढ़ सकता हूँ, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट रिकमेंड यही रहता है बच्चे कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि जो एग्जाम में रिवीजन के टाइम आपको अपने नोट्स ही काम आने वाले हैं, किसी और के नोट्स काम नहीं आने वाले। आपने देखा भी होगा ऐसे बच्चों को जो बहुत सारी बुक्स इकट्ठे कर लेंगे, एच.सी. वर्मा ले आएंगे, एनसीईआरटी ले आएंगे, डीसी पांडे ले आएंगे, सब कुछ होगा उनके पास, लेकिन फिर भी उनसे कुछ नहीं हो पाता, है ना। क्योंकि एंड में सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन, और रिवीजन करने के लिए क्या होने चाहिए हमारे पास? खुद के नोट्स, क्योंकि तभी पता लगेगा मेरे को अपने टाइम पर। जो सर अब जैसे मैं अपने नोट्स पढ़ूंगा, मैं हाँ सर ने ये हिंदी में लिख के बताया था साइड में, मैं भी हिंदी में लिख रखा है, मेरे को वही चीज क्लिक कर जाएगी ना। तो रिवीजन के लिए सबसे अच्छा होगा खुद के नोट्स, तो वो रिकमेंड होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर जोर जबरदस्ती है कि नोट्स बनाओ, है ना। ये आपको खुद को ही देखना पड़ेगा ना, आप भी बड़े हो गए हो अब, है ना, 11th क्लास में अब सीनियर हो गए हो आप, समझ रहे हो। हाँ तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आप उससे अपना क्लास नोट्स भी बना सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं, लेकिन हाँ हम चाहते हैं आप अपना बनाइए, जिससे क्या होगा आप खुद जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। हाँ ठीक है ना, इसलिए ओके। और वेरी गुड। और किसी का कोई भी डाउट? हाँ सुजल बोलो। सर जैसे कोई भी सर अगर आप टॉपिक पढ़ा तो सर हमें उसका बेसिक लेवल बताओगे आप, जैसे कि 8th 9th क्लास में जो है। बिल्कुल पता है ऐसी बात है, 11th में तो जो भी आएगा ना वो बच्चे बेसिक से ही आता है जनरली, है ना। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि मतलब सपोज कर लो मैं अगर किसी चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बात की थी लॉज ऑफ मोशन की, तो लॉज ऑफ मोशन की सबसे बेसिक चीज क्या है? न्यूटन का पहला नियम ना, वो तुम 9th में भी पढ़ चुके हो, लेकिन वो यहाँ पर भी बताएंगे। लेकिन दिक्कत चेंज क्या होगा सर, अब उसके कंसेप्ट के साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी आएंगे तुम्हारे। 9th में सिर्फ थ्योरी ज्यादा पढ़ी है ना, तो वो बेसिक से ही होता है सर वो। हाँ और किसी का कोई डाउट? चलो बच्चों क्लियर है, थम्स अप कर दो सबको क्लियर है तो हम आगे चले। ग्रेट, चलो सर। अब आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया अपना ड्रीम करियर सबने? यस सर। क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी को कोई ऐसा बच्चा है जिसने बीटेक के अलावा कुछ और सोचा है, बिजनेस करने का सोचा है कोई?
हाँ सोच सकते हैं ना, बहुत सारे दिमाग में ख्याल आते हैं तो साइंटिस्ट बनना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी सर, सोचे तो है सर। हाँ, हैंड रेज करके। वेरी गुड सुजल, आप बताइए क्या सोचा सर बिजनेस के बारे में सोचे हुए सर। बिजनेस के बारे में, है ना? तो बिजनेस फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड ही तो हो सकता है, मैथ से रिलेटेड भी हो सकता है ना? एलोन मस्क सबने सुना होगा, नाम सुना है ना? तो कैलकुलेशन की तो बहुत ही जरूरत पड़ेगी। हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैथमेटिक्स की इतनी जरूरत पड़ती है। तो अभी इंजीनियरिंग टाइम में देखते हैं आईआईटी वाले बहुत लोग बिजनेसमैन ही हो रहे हैं आजकल, स्टार्टअप खुल रहे हैं। एमबीए, सब एमबीए कर रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, विश्व आप बोलिए क्या बोल रहे हैं बच्चे? सर अगर साइंटिस्ट बनना है तो क्या करना पड़ेगा? साइंटिस्ट के लिए भी जैसे सर ने बताया था। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है ना, देखो तो सबसे पहले फील्ड क्या होता है कि अगर आप किस में बनना है, आपको साइंस में जाना है कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। तो होता है कि बच्चे देखो, जब अपना ग्रेजुएशन खत्म हो इंजीनियरिंग में तो एक एग्जाम होता है, गेट एग्जाम, है ना? तो वो आपको गेट, अगर आप गेट होता है, अगर आपने, हाँ गेट, ये आप जब आप बीटेक खत्म करोगे तो आपका एग्जाम होता है, गेट होता है। अगर मान के चलो आपने क्या किया बच्चों, आपने एमएससी किया, जैसे एनआईटी हो गया, आइजर्स हो गया, वहां पे आपका एमएससी होता है ना? तो अगर आप वहां पे जाते हो बच्चे, तो आपने प्योर साइंस में किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो आप ऑब्वियसली पीसीएम तो फिजिक्स में मैथ्स ही होगा, है ना? अब देखिए बच्चों, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, एनईटी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और आपको गेट एग्जाम भी देना पड़ता है। जैसे वो हो गया, आप इंटरव्यू जाओगे, तो अगर आपका इंटरव्यू होता है, आप साइंटिस्ट बन जाओगे, ठीक है ना? साइंटिस्ट बनने के लिए बच्चों सबसे अच्छा जो सोर्स है, मैं बोलूँ नाइजर है। अगर आप नाइजर में रहते हो, आप है ना थ्योरेटिकल फिजिक्स से आप है ना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आप है ना साइंटिस्ट के पोस्ट में जा सकते हो। और नाइजर एक इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है बच्चों, अगर आपने वहां से एमएससी कर लिया और आपने 85% और मतलब कि आपने 5 साल में आपने 85% रखा, तो आपका कोई टेस्ट भी नहीं होगा, आप डायरेक्ट इंटरव्यू पैनल में जाकर बैठोगे। कहाँ पे बच्चों? नाइजर में। खाली एक ही इंस्टीट्यूट इंडिया में, खाली एक ही इंस्टीट्यूट है ना, दैट इज वो भी आपका भुवनेश्वर में है, ठीक है? तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया है, बिल्कुल ओके। दूसरा क्राइटेरिया क्या बच्चा आप बोल सकते हो, आप बोलोगे मुझे पीएचडी करना है, तो जैसे आपने पीएचडी किया 4 साल जैसे पीएचडी किया, तो क्या कर सकते हो आप है ना रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, आप साइंटिस्ट सी बन सकते हो, आप साइंटिस्ट जी बन सकते हो, तो आपको लेवल ऑफ साइंटिस्ट बनना है। तो जैसे आप वहां पे जाओ तो आपको आराम से पता चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बात, ठीक ना? तो बेसिकली यही है बच्चे कि आपको या तो बीटेक करना है या तो आपको एमएससी करना है, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, सबसे पहला बात। ओके, तो चाहे बीटेक करनी है चाहे बीएससी एमएससी करोगे तो उसके लिए बीएससी करनी पड़ेगी पहले, है ना? ऑब्वियस सी बात है। एमएससी के बाद जाओगे तो पीएचडी के थ्रू जा सकते हो, वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स या बायो। और देखो बच्चों, अगर आपको बीएससी नहीं करना तो एनआईटी क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? आपका एनआईटी प्रोवाइड करता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी, मतलब 5 ईयर एमएससी होता है, वहां पे आपको बैचलर डिग्री मिलेगा। सिमिलर नाइजर भी होता है, वहां पे आपका बीएससी डिग्री आपको नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट आपको एमएससी डिग्री मिलेगा, जैसे मुझे आपका डायरेक्ट एमएससी डिग्री मिला, ठीक है? ऐसा। ओके बच्चा, क्लियर है बच्चे? किसका क्वेश्चन था? विश्व का ना शायद, राइट? यस सर। क्लियर है? थैंक यू। ओके। तो अभी आप लोगों में से जिनको पता है अपने बारे में, हाँ शुभम बोलिए। शुभम सर आईएएस बनने के लिए क्या करना होगा? आईएएस बनने के लिए बच्चे यूपीएससी, है ना, यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है। उसके लिए भी अलग से, अब उसके लिए भी सब्जेक्ट वाइज भी आते हैं उनके टेस्ट, है ना? तो जनरल के बाद भी आप देखोगे तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप चॉइस करते हो, है ना? आपके पास डिग्री होना चाहिए, सबसे पहले आपको डिग्री होना चाहिए, बड़ी बात। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप आईएएस बन सकते, यूपीएससी एग्जाम दे सकते, अदरवाइज नहीं दे सकते। और यूपीएससी के बाद भी आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करेंगे, उसमें आपको अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है? इसके भी 2 एग्जाम होंगे, प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू। हाँ, तो ये सबके लिए मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन तो है ही, ठीक है? तो उसके लिए हम अभी ग्रेजुएशन की ही बात करेंगे, बिल्कुल, कि ग्रेजुएशन से पहले एक स्टेप लेंगे ना, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ग्रेजुएशन तो कोई भी एग्जाम उठा लो, ग्रेजुएशन तो है ही सर, तो हम पहले ग्रेजुएशन का ही फोकस कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों, यहाँ पे देखो, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू गेट इन द गुड कॉलेज? तो आप बताएं इसका आंसर क्या आएगा? कपिल सर हेल्प करेंगे। ऑल ऑफ दिस सर। ऑल ऑफ दिस। सबको पता है ना, पता तो सबको है, लेकिन मेंटेन कौन करके रखेगा ये ऑल ऑफ दिस? कौन मेंटेन रखेगा? सर हम। हाँ, क्योंकि पता तो सबको होता है अच्छा बच्चा क्या होता है, कैसे उसको काम करना चाहिए, है ना? टाइम मैनेज करना चाहिए, क्लास में अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, डाउट्स रेगुलर होने चाहिए, पूछने भी चाहिए, है ना? पेशेंस भी होनी चाहिए, सबको पता है।
लेकिन जो मेंटेन करके रखेगा बच्चे वही लास्ट तक टिका रहेगा, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत है। आप अभी आज क्लास लगाएंगे तो 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तो सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट पर रहेगा, ऐसे पीक पर, है ना। उसके बाद पता लगेगा थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे चलेंगे। हाँ बच्चों बोलो। सर आर्मी फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए एनडी के अलावा और कौन सा एग्जाम होता है? सीडीएस होता है बच्चों, कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है, ठीक है ना। आप एफकैट एग्जाम दे सकते हो, लेकिन जो अगेन बोल रहे बच्चों, आपके पास मिनिमम डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यस सर। हाँ, एनडी के अलावा आपको होता है सीडीएस एग्जाम होता है, एफकैट होता है, ठीक है ना, और भी तरह से जा सकते हो। ओके, और ये साथ साथ आपको मिलता रहेगा नॉलेज धीरे धीरे, जैसे जैसे टीचर आते रहेंगे ना, तो आप इस पे फोकस होता रहेगा आपका। हाँ बच्चे बोलो बोलो। सर जैसे हमने सर जेई एडवांस और सर जेई का मतलब जी टेस्ट क्लियर करने बाद सर कौन कौन सी पोस्ट होती है, मतलब आर्मी में जाता है ये सारा? ना बच्चा, ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं हम ना। ये तो बीटेक से है, जनरली हम बीटेक के लिए बोलते हैं जेई मेंस एंड एडवांस, और उसी के लिए होता है बीटेक वाले कोर्सेज होते हैं ना, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, है ना, और क्या नाम है हमारे पास, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये सब ये बीटेक से। तो सर जैसे सर हम सर जैसे टेस्ट क्लियर कर जाएंगे उसके बाद सर हम किसी भी उसमें करते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में भी करते हैं 4 साल की। यही तो हाँ। आपने कर लिया तो आप कर सकते हो हर जगह, और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में कट ऑफ लगती है कि कोई लेता है जेई मेंस के इतने तक के स्कोर, कोई उससे हाई लेवल तक के स्कोर, है ना। अलग अलग काउंसलिंग होती है, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपको Yes, कौन sir. से कॉलेज में अप्लाई करना है, ठीक है। वो हम आपको प्रॉपर्ली पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना दोनों हाँ, को। उस पर टेंशन मत लो। Yes, sir. चलें आगे, क्लियर है सबको? थम्स अप कर दो फटाफट। Yes, Yes, sir, please. चलो बढ़िया, नेक्स्ट। अब वही बात, अभी बच्चों ये भी डाउट होता होगा ना कितनी सीट्स हैं, सबको डाउट होता होगा सर सीट तो बहुत है सर, Doubt. होता है ना सर, सीट तो बहुत कम है, हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा। यस सर। मुझे एक बात बताओ, हम क्यों देखे कितनी सीट्स हैं? पहले ये तो तब बोलेंगे ना हम जब हमारे स्कोर अच्छा खासा होगा और फिर हम रह जाएंगे। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हमारा रैंक तो आए मोबाइल नंबर जितना, है ना, और फिर हम कहें कि सीटें कम थी, ऐसा होगा क्या? फिर हमको कहना चाहिए ऐसी बात नहीं ना। तो हमें कितनी सीट चाहिए अपने लिए? 1 सीट सर। बस हमको वो पता है हमें 1 सीट चाहिए, हम उसके लिए फोकस करेंगे, हम अपना काम करेंगे। वो बात की बात है कि सीट कम पड़ रही है ज्यादा पड़ रही है, लेकिन मेरे को 1 चाहिए, मैं अपना एफर्ट्स तो डालू ना, पूरा अपना एफर्ट मारूं। तो मुझे तो मोबाइल नंबर जितनी रैंक नहीं चाहिए अपनी, है ना, ये ध्यान रखना। तो सीटों के बारे में टेंशन मत लेना, अब हमने फोकस करना है, हम जितना कर सकते हैं हम उतना करेंगे बस। क्लियर है सबको? वैसे सीट्स हैं 4.6 लाख है नंबर ऑफ सीट, और कितने कॉलेजेस के अक्रॉस है ये? 2500 गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनमें से कुछ कॉलेजेस हमने बता भी दिए, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, अब अवंती आपकी कैसे हेल्प करेगी वो बता देता हूँ मैं। आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, जैसे मैं बता चुका हूँ, कोर्स प्लानर होगा, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, है ना, ये सब तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे सेंटर में देखो क्या है, वीकली टेस्टिंग। आपका जो टेस्टिंग होगा, मतलब जो टेस्ट होंगे वो हर हफ्ते होंगे, जैसे अभी विश्व से बात भी हो रही थी, हर हफ्ते, यानी संडे को संडे, ऑन एन एवरेज 1-2 संडे मिस होगा तो वो भी सिलेबस की वजह से रह जाएगा तो रह जाएगा, वरना हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा, और वो ईमानदारी से करना है ही हमने, है ना। बाकी सब रेगुलर मॉड्यूल्स प्रोवाइड। हाँ बच्चे बोलो बच्चे बोलो। विश्व सर ये एनआईटी में अगर हमारी एडमिशन हो जाती है तो उसके बाद हमें गवर्नमेंट जॉब का स्कोप कहाँ रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको एनआईटी वाले टीचर से ही बता देते हैं। पीयूष सर कहाँ हैं? हाँ, अब देखो, जैसे मान के चलो आपने एनआईटी में क्या किया, इंजीनियरिंग की, और मान के चलो हम इंजीनियरिंग करते हैं ना, तो जैसे आप इंजीनियरिंग पढ़ाई करोगे बच्चों, है ना, तो सबसे जैसे आप इंजीनियरिंग करते हो, आपको सबसे मेन टारगेट होता है गेट एग्जाम क्वालिफाई करना। तो अगर आपने गेट एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, तो जैसे होता है आपका IOCL, गेल, भिलाई स्टील प्लांट, है ना, टाटा, बहुत से इंडस्ट्रीज आते हैं, तो वहां पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। जैसे आपका IOCL हो गया, है ना, फिर आपका HPCL हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, तो ये सारे आपके गेट के एग्जाम थ्रू होते हैं, और आपने गेट में बहुत अच्छा स्कोर किया तब जाके आपका डायरेक्ट आपका गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे आपने अगर PhD वगैरह करके आगे साइंटिस्ट की पद जाना है पोजीशन पे, तो आप नेट का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं, तो है ना। जैसे आप वहाँ पे आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर रख सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, और ऐसा नहीं कि होता कि अगर आपको नेट क्वालिफाई, तो आपको खाली एग्जाम, ऐसा नहीं, आप नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको गवर्नमेंट पैसे देती है आपको करने के लिए, ऐसा नहीं फ्री में पढ़ कर रहेंगे, आपको PhD के
ऐसा अभी जब मिलता मैं है बताऊं, हाँ अभी अगर मैं बताऊं तो 37,000 रुपीज मिलते हैं पर मंथ पीएचडी करने के पीएचडी की, और उसके एचआर भी और मिलता है कि हाँ। हमें अगर हम भारत तो हम एचआर ही मिलेगा। तो आप सोचो कि हमको अप्रॉक्स 43-44,000 मिलते हैं करने के लिए। तो ऐसा नहीं, आप पढ़ो प्रॉपरली अच्छे से, हम आगे करने के भी आप, पैसे मिल रहे हैं, देखो है ना, हाँ करने के लिए भी पैसे मिलते हैं। और हाँ गेट एग्जाम से भी आपको वहां पे हो जाता है, आप पीएचडी कर सकते हो गेट एग्जाम से थ्रू। ठीक ओके है, बच्चा, ओके चलिए सर आगे चलिए। थैंक यू सर। हाँ, तो ये सारी जो आपकी क्वेरीज रहेंगी, क्लास कब से स्टार्ट होगी, टीचर्स हमने आपको बता दिया। सिलेबस का एंड आपका कोशिश करेंगे दिसंबर जनवरी तक हो जाए, क्योंकि हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है ना सबको, तो हम कोशिश करेंगे जैन या फेब से पहले पहले हो जाए, जैन तक या फेब तक, है ना, फेब से पहले पहले ही करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी आपके हिसाब से स्टूडेंट्स बेसिस पे, वो टाइम टेबल और जो क्लास कब होगी कैसा रहेगा वो सब आपको ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। जैसे ही क्लास होगी, क्लास से पहले आपके पास सब कुछ पहुंच जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप ग्रुप में बने रहिएगा, बस ग्रुप लेफ्ट नहीं करना किसी ने भी, गलती से हो जाए किसी का तो वो वापिस से टीचर को कांटेक्ट करके अपना ऐड करवा लीजिएगा, ठीक है। और बोलिए, किसी को कोई भी डाउट है लास्ट में? तो ये सब है ही हमारे पास, है ना, ये सबको पता होगा, सबने सुन रखी है लाइन, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, है ना। कोशिश करने वाले के जहाज में। लेकिन हमने सिर्फ कोशिश करनी, हमने कैसी कोशिश करनी, जैसे मैंने हमेशा बताता हूँ, देखो ये ऐसे ही खींचना पड़ेगा क्या, तुम भी ऐसे ही खींचोगे इसको जैसे ये भाई खींच रहा है? यस सर। नहीं सर, ये तो हार्ड वर्क हो गया, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी तो करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे हम? यस सर। इसको खींचने के लिए स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं? इसके नीचे क्या लगा देंगे सर? सर इसके नीचे सर टायर लगा देंगे। हाँ, यही से शुरुआत होती है ना, इसके नीचे टायर लगा दो तो फिर हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, साथ साथ कैसा वर्क कर रहे हो? स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करने हैं सर यहाँ पे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। अभी किसी को कोई भी डाउट है तो बेझिझक होके पूछ लो बच्चे, और जिसको डाउट नहीं है वो थम्स अप कर दीजिए, है ना, और माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, कैमरा पर आ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अब 2-3 मिनट आपके हैं, किसी को कोई भी डाउट है तो, है ना। मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं सर मैं? हाँ, आसिफ सर हैं क्या यहाँ पर? आसिफ सर हाँ हाँ आ गए सर, मैं बुला ही रहा था सर को। तो बच्चे हेलो सर अब आपको थोड़ी सा गाइडेंस सर भी देंगे, आप सर से एक बार बात कर लीजिए, सारे सब बने रहिएगा। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल पीयूष सर, कपिल सर एंड गीतांजलि मैम। काफ़ी अच्छा ओरिएंटेशन लास्ट मतलब कल भी था और आज भी रहा है अपना। और कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द स्टूडेंट्स हु जॉइन दिस ब्यूटीफुल ओरिएंटेशन विद अस विद अवंती टीम। तो बच्चों क्या है ना कि अवंती में 2 तरह का टीम है हमारे पास। एक एकेडमिक टीम है जो कि जिससे अभी आप काफ़ी कुछ सुन चुके हैं कॉलेजेस के बारे में, क्या एग्जाम होता है, सब कुछ जो भी डिटेल था। एक टीम हमारा ऑपरेशन टीम है जो कि आपको सपोर्ट करेगा क्लास को ज्वाइन करने को लेकर। ये टीचर का काम है टीचिंग करना, आपको सपोर्ट करना, आपको गाइडेंस देना, बट उस क्लास तक पहुंचना, कैसे पहुंचना, सब वो काम करती है ऑपरेशन टीम, जिसमें मैं हूँ आपके सपोर्ट करने के लिए। मेरा नाम आसिफ खान है और कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बार बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं क्लास में ज्वाइन होने से पहले भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको अपना 8 डिजिट वाला SRN ID वो हमेशा याद रखना है। क्लास लेते समय भी आपको काम में लगेगा और जब आप वीकली टेस्ट देंगे तब भी आपके वही काम में रहेगा। सेकेंड, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ DOB भी याद रखना है। जो DOB आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया था वही DOB आपको फिर से वीकली टेस्ट में भी काम में लगेगा और क्लास के टाइम भी काम में लगेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको भूलना नहीं है। सबसे लेटेस्ट केस तो कल ही मैंने देखा है, कल सर ने ओरिएंटेशन दिया, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद भी बच्चे मुझसे SRN ID पूछ रहे हैं। तो एक अच्छा तरीका नहीं है, या एक अच्छा बच्चा, जिम्मेदार बच्चा नहीं है वो जो इस तरह से पूछता है कि बताने के बाद भी कि अपने को SRN ID और DOB नहीं भूलना है, क्योंकि आपका ही SRN ID और आपका ही DOB है। SRN ID आपका ई संवाद वाला ID है जो आपको स्कूल से मिलता है, स्टूडेंट ID। और डेट ऑफ बर्थ तो आपको सबको पता ही है, आधार कार्ड में भी लिखा होगा आप लोगों ने, कोई इश्यू नहीं इसमें। इसके अलावा जो क्लास में कैसे ज्वाइन होना, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह से आपको क्लास में ज्वाइन होना है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो गूगल क्रोम है वो अपडेट हो, या फिर आपके पास गूगल मीट वाला एप्लीकेशन हो जो भी अपडेट हो। दोनों चीज़ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर अपडेट नहीं होगा तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। क्लास से बेटा आपके साथ टाइम टेबल शेयर हो जाएगा ग्रुप में, आपको पता चल जाएगा टाइमिंग क्या है, कौन सी क्लास कब होने वाली है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा गूगल क्रोम आपका अपडेट हो गया, गूगल मीट आपका अपडेट होना चाहिए, और प्लस आपका जो गूगल क्रोम है इसका आप हिस्ट्री हमेशा डिलीट कर देना। जो भी अपन ब्राउजिंग करते हैं उसके पीछे कोई बहुत कुकीज़ भी डाउनलोड हो जाते हैं,
तो हमें वो डिलीट करना होता है, तो क्लास में ज्वाइन होने से पहले आप अपना कुकीज वगैरह, उसका हिस्ट्री वगैरह डिलीट कर दीजिएगा, देन आप क्लास में ज्वाइन होइएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई डाउट आता है, कोई इश्यू आता है, तो आप रीच आउट कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं। मैं अगर रेस्पॉन्स ना दूं तो देन आप टीचर्स को रीच आउट करें, मगर कोशिश कीजिए कि टीचर को आप रीच आउट ना करें टेक्निकल चीज को लेकर, उनके पास ऑलरेडी बहुत से टास्क है करने के लिए, आपके लिए नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, आपको पढ़ाते हैं। तो इन केस में आप उनको डिस्टर्ब ना करें, हमें ही डिस्टर्ब करें इस चीज को लेकर, टेक्निकल को लेकर। आप उनको बस पढ़ाने दीजिए आप लोगों को, ताकि आप अच्छा 5 PM से क्लास लगाना। ठीक है बेटा, जो टाइम टेबल वगैरह होता है आपके साथ शेयर हो जाएगा, चाहे 5 PM हो या 6 PM, वो आपको सब बता देंगे, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है ना। हाँ, डेट ऑफ बर्थ और SRNI सबके कंपलसरी है। बच्चे मैंने इसमें। मैसेज लिख दिया है, जिसको कोई भी डाउट हो ये मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब आपको सबको चाहिए, याद रखना। डेट ऑफ बर्थ, SRN नंबर, गूगल मीट सबका अपडेट होना चाहिए, और हिस्ट्री और कुकीज को आप डायरेक्ट रोज मतलब डिलीट करना टाइम टू टाइम, रोज नहीं तो टाइम टू टाइम। हाँ विश बोलिए। सर क्लासेस कब से लगेगी? अभी बताया ना, जैसे क्लासेस का शेड्यूल आपको भेज दिया जाएगा 1-2 दिन में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे मंडे तक, इससे पहले ही कोशिश करेंगे, अगर नहीं तो मैक्सिमम मंडे से तो लगेगी, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है बच्चों को? क्लियर है? यस चलो, सर। अब कैमरा पर आ जाइए सब, जो आ सभी कैमरे पर आ जाइए, जो सारे बच्चे। हाँ, जो हम कैमरा सबके साथ सेल्फी लेते हैं, आओ। हाँ मैं भी वही बोल रही थी सबका। ओके, सुजल आ गया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड सुजल, सौरभ, विश, और आकाश। जो पेरेंट्स साथ में बने हुए हैं इस ओरिएंटेशन में, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो आपके बच्चों के लिए, हाँ। जिन्होंने ज्वाइन किया है ओरिएंटेशन। और हम कोशिश करेंगे हमारी तरफ से पूरा कि बच्चे आपका अच्छे से पढ़े, उनको पूरा सपोर्ट मिले हमारी तरफ से। कुछ सपोर्ट आपकी तरफ से हमें चाहिए होगा, ताकि बच्चे प्रॉपर टाइम पे क्लास ज्वाइन कर पाए, और आप उनको थोड़ा गाइड भी करते रहिएगा टाइम टू टाइम, हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा वो भी। ग्रेट ग्रेट, सब आ गए आई थिंक, है ना। सब अब हंसते हुए चेहरा दिखाएंगे, है ना। हम पिक लेते हैं सबकी, चलो चलो आ गया फोटो, बढ़िया। ग्रेट। किसी का कोई डाउट नहीं है, मीटिंग एंड कर सकते हैं हम। ओके बच्चों, क्लियर है? यस ओके बच्चे, ओके। आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ग्रुप में बने रहना, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए क्लास में मिलते हैं। बाय ऑल।